ये हमारा प्राचीन मंदिर देव बाबा जी का। आइए अब हम एक महाराज जी हमको मिले हुए हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। महाराज जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिवम शास्त्री, नेमसाणे तीर्थ से जी। और महाराज जी यहाँ ये जो मंदिर बना है ये शंकर जी का मंदिर है? ये भोलेनाथ का मंदिर है। जी। इस मंदिर की जो प्राचीनता ये है जी। कि जब राम भगवान ने रावण का वध किया था जी। तो उन पे ब्रह्म हत्या का दोष लगा। जी। और जब उनका राज्याभिषेक होने चला तो उस समय उनसे खंता ने कहा कि जिस पे ब्रह्म हत्या का दोष है वो राज सिंहासन पे कैसे बैठ सकता है, वो राजा कैसे बन सकता है। तो ऐसी समस्या के बीच में उन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र से पूछा। तब उन्होंने कहा कि आप तीर्थाटन करके आइए, सभी तीर्थों का भ्रमण करिए और किस तीर्थ से आपका ये दोष हटेगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। तब उन्होंने सारे तीर्थों का भ्रमण किया है और नैमिषारण्य तीर्थ में श्री राम भगवान आए हैं माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ में, और यहाँ पे 84 कोस की परिक्रमा की है। जिस प्रकार लंका पार करने से पहले समुद्र के किनारे रामेश्वरम भगवान की स्थापना की थी, ऐसे ही यहाँ पर भी आके इन्होंने रामेश्वरम भगवान की पूजा की, क्योंकि स्थापना पहले से हो चुकी थी। इसका कारण ये है कि नेमसारण्य तीर्थ में दधीचि ऋषि ने जो अपनी हड्डियों का दान दिया है, तो उससे पूर्व सारे तीर्थों का भ्रमण करने का और तीर्थाटन करने का उनका विचार था, तो सारे तीर्थों को नैमिषारण्य में ही बुलाया गया। इसलिए ये मंदिर भी पूर्व से ही स्थापित है। यहाँ उन्होंने दर्शन किया और यहाँ पे पूजा अर्चना की है, इसलिए इसका प्रमाण भी आपके शिव पुराण में मिलता है। और यहाँ पे जब मुग़ल शासन आया है तो यहाँ पर मुग़ल शासक ने जब जो भी प्रमाणित स्थान होते थे जो हिंदू सनातन धर्म से संबंधित, वो उनको उजाड़ना ही उनका एक मकसद था। क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम जब 700 ईस्वी में उसने सर्वप्रथम भारत पे हमला बोला है, तब से और आज 1400 वर्ष बाद भी इस्लाम का एक ही लक्ष्य है, पूरे विश्व को इस्लामीकरण करना। इसलिए वो जिस भी देश में जाते हैं और वहाँ की संस्कृति को नष्ट करना है उनका परम उद्देश्य है। क्योंकि जब संस्कृति नष्ट होगी तो स्वाभाविक है देश पराजित होगा और इस्लामीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद उन्होंने इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया उनके सैनिकों ने, तो मंदिर थोड़ा झुका हुआ है और यहीं से बरैया और मधुमक्खी का एक बहुत बड़ा ग्रुप उनके ऊपर हमला किया, तब वो यहाँ से भगे हैं। आगे देवरेश्वर मंदिर है, उनका भी वर्णन आपके शिवपुराण में मिलता है और उस पर जो है ऐसा बताते हैं यहाँ के बुजुर्ग लोग कि औरंगजेब ने उनके तलवार मारी थे, जिनका निशान आज भी वहाँ पे आपको मिलेगा ढूंढने पे। तो ये है प्राचीनता नेमसारण्य की। ये 88,000 महर्षियों की तपोभूमि है। श्री वेद व्यास जी ने यहाँ पे 4 वेद 6 7 18 पुराणों की रचना की है। ललिता माता ये जो इन्होंने हृदय धारणी ही बोलते हैं, सती जी जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था तो शिव भगवान उनको वियोग में लेते घूमते रहे, तो जहाँ जो अंग गिरा वहाँ पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई। यहाँ पे हृदय गिरा, इसलिए हृदय धारणी माँ ललिता देवी हैं। और ये रामेश्वरम मंदिर, वो देवेश्वर मंदिर, व्यास गद्दी, हनुमानगढ़ी का भी यहाँ पे प्राचीन स्थान है। और उसकी प्राचीनता है, जब राम रावण का युद्ध हुआ तो रावण का एक भाई था अहिरावण, और जो उसको जब पता चला कि ऊपर पृथ्वी लोक पे युद्ध हो रहा है, क्योंकि वो पातालपुरी का राजा था, तो बहुत ही मायावी था और उसने अपने रूप को बदला। रूप बदलने के पश्चात वो विभीषण का रूप रखे राम और लक्ष्मण की जो कुटी थी उसमें प्रवेश कर गया। प्रवेश करने के बाद वो वहीं पातालपुरी को चुरा ले गया और पहरे पर जो है हनुमान जी बैठे हुए थे। जब पुनः जो असली वाले हैं विभीषण जी वहाँ आए, अंदर गए, देखा तो बोले यहाँ राम लक्ष्मण नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा अभी तो आपके ही साथ में थे। तब विभीषण जी समझ गए कि इसकी क्या कहानी है। ऐसी कहानी समझने के बाद में विभीषण जी ने हनुमान जी को सलाह दी कि आप जल्द से जल्द पातालपुरी को जाइए, क्योंकि विभीषण जी को पता था कि कौन भाई किस समय जो है एक अद्भुत शक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो बताया यदि आपने विलंब किया तो अहिरावण राम और लक्ष्मण की बलि दे देगा। तभी हनुमान जी पातालपुरी को जाते हैं और द्वार पे बैठे होते हैं मकरध्वज। मकरध्वज जी हैं वो हनुमान जी के ही पुत्र होते हैं। दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं, पिता पुत्र, लेकिन दोनों ही सेवक धर्म का पालन कर रहे होते हैं। राम भगवान की सेवक का पालन हनुमान जी कर रहे थे और अहिरावण के सेवक थे मकरध्वज जी। लेकिन दोनों में भीषण युद्ध हुआ और मकरध्वज जी परास्त हुए और हनुमान जी वहाँ अंदर किले को तोड़कर, दरवाजे को तोड़कर अंदर जाते हैं। अहिरावण को मार के नैमिषारण्य में ही पुनः निकलते हैं। नैमिषारण्य में निकलते हैं, उसके बाद अयोध्यापुरी में जाते हैं। अयोध्यापुरी में बैठी हुई हनुमानगढ़ी और प्रयागराज में संगम स्नान करते वहाँ पर लेटी हुई हनुमानगढ़ी। इसलिए विश्व में 3 ही हनुमानगढ़ी हैं। नैमिषारण्य में खड़े, अयोध्या में बैठे और प्रयागराज में लेटे हुए। यही नैमिषारण्य का बहुत ही विस्तृत महत्व है। 60 में हमने आपको बताया है। बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय। जय। जैसा कि महाराज जी ने बताया, इस मंदिर के बारे में विशेषता बताई,
एक विशेषता और उभर के आती है जो अभी हमने देखा यहाँ पे। मंदिर जो शंकर भगवान जी का मंदिर है, आपको दिखाते हैं कि ये मंदिर कुछ टेढ़ा है। तो महाराज जी ने जैसा हमको और बताया कि ये अभी प्रशासन द्वारा पक्का घाट कराया गया है। पहले पानी मंदिर के ऊपर तक आ जाता था, जैसे दिखा रहे हैं आपको, ये रोड नहीं थी, पानी जो है मंदिर तक आ जाया करता था। ये ऐसे पावन धरती पर आज आर हिंदुस्तान की टीम कवरेज कर रही है।